सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन देखने वाली अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 तक अपना आज का चैप्टर आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 देखने वाले हैं। और पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 अपने सोल्व कर लिए थे। इसके अंदर अपना टोटल क्वेश्चन 20 है। तो 20 क्वेश्चन में से आज तक की वीडियो में अपने पास में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन तक का अपना जो वीडियो रहेगा, तो अपन इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहे हैं ताकि आप आसानी से इजीली समझ सको, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापत 4545 को भी फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की स्टोरी और वीडियो का लिंक दोनों अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। और देखो साथ ही में अपना आज से इंस्टाग्राम चैनल है वो भी अपने क्रिएट कर लिया इंस्टाग्राम चैनल। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो ताकि वहां पर आपको जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है उससे संबंधित वहां पर आपको नोट्स और एक्सरसाइज की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट वगैरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्यूआर स्कैन करो और जल्दी से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो। अब देखते हैं आज अपना क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक अपन सोल्व करने वाले हैं। कौन कौन क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और 10। तो अपना सोल्व करते हैं अपना 6 क्वेश्चन। तो बेटा अपना 6 तक क्वेश्चन है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है? तो अपने को एपी दी हुई है, एपी दी हुई है 11852। तो यहाँ से अपना एपी सीरीज लिखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 एपी है 11852, ठीक है ना, यही है 11852 का एक पद माइनस का 150 है। एक पद कितना दिया हुआ है? माइनस का 150। तो ये अपने को क्या दिया हुआ है? एन यानी कि एक पद, ठीक है ना। और अपने पास में जो ए की वैल्यू है बेटा, ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है? 11। और जो डी है, डी क्या होता है? A2 माइनस A1। तो यहाँ से देखो 8 माइनस 11, तो अपने पास में माइनस का 3 9 10 और 11 माइनस का 3 बच रहा है। तो ये अपने पास में डी, ये अपने पास में 11, जो ए की वैल्यू 11 और एन अपने पास में माइनस का 150 दिया है। तो अपने को फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है, क्योंकि अपने को पूछ रहा है क्या यह इसका एक पद है तो क्यों है? तो क्यों है तो देखते हैं। एन का फॉर्मूला अपने पास में कल भी ये इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट था, इसको अभी तक आई होप आप सबने याद कर लिया होगा। तो एन इक्वल टू किसका होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो ये अपने पास में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो 5.1 में लगभग हर क्वेश्चन में ही काम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन अपने को माइनस का 150 दिया हुआ है, माइनस का 150 इक्वल टू किसके है? ए की वैल्यू क्या है? 11 प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन माइनस 1 एज इट इज रख देते हैं क्योंकि ये अपने को फाइंड करना है। और डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है? माइनस का 3। अब देखो ये 11 इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाएगा तो किस में होगा? माइनस में होगा। तो माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल टू किसके है? एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 के। अब देखो माइनस का 150 और ये माइनस का, तो दोनों माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस का 161। तो यहाँ से अपना 161 इज इक्वल टू किसके है? एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। तो ये माइनस का 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ जाएगा अपना डिवाइड में, तो यहाँ अपना डिवाइड में चला जाएगा। तो माइनस का 161 डिवाइड बाई माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखो जो एन माइनस 1 है यहाँ से, तो ये माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में, तो एन इज इक्वल टू किसके होगा? माइनस का 161 अपॉन 3 और यहाँ से माइनस का, तो इस तरफ प्लस का 1, ये माइनस माइनस कैंसिल था तो यहाँ से ये। अब देखो 161 यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 अपॉन 3, तो यहाँ से ये कितना हो गया? 164 अपॉन 3। अब देखो डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास में कितना? 5 यहाँ से 5 और पीछे बच गया 1, तो 140 यहाँ पर। अब ये अपने पास में 3 4 जा 12 है, तो पीछे अपने पास में एल जो अपने पास में शेषफल है वो कितना बच गया? 2। अब देखो क्योंकि ये अपने पास में जो भाग है उसमें ये डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये एक संख्या क्या है? पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह संख्या एक पूर्णांक नहीं है, यह संख्या एक पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? पूर्णांक नहीं होता है अगर कोई संख्या, तो वो उसका एक पद नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? एक पद नहीं है। तो अपने पास में जो माइनस का 150 है ना, ये माइनस का 150 अपने पास में इसके अंदर नहीं सम्मिलित है, तो ये अपने पास में नहीं है। तो जो इसका उत्तर है क्या? एपी में एक पद -150 है, तो ये अपने पास में एक पद -150
नहीं है। अब देखो अपना 7 क्वेश्चन, उस एपी का 31 पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद अपने पास में 38 और 16वां पद अपने पास में 73 है। तो अपने पास में जो क्वेश्चन है 7, उस अपने को क्या उसके अंदर फाइंड करना है 31वां पद। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7, 31वां पद याद कीजिए जिसका अपने पास में कौन सा 11वां पद। तो अपने पास में 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 और 16वां पद अपने पास में 73 दिया हुआ है। अब देखो ये अपने को चीजें क्या है, गिवन है। तो गिवन यानी कि दिया हुआ है कि क्या है 11वां पद अपने पास में बराबर किसके 38 यानी 38 और 16वां पद अपने पास में कितना दिया हुआ है 73। तो ये अपने पास में दी हुई है चीजें। अब देखो अपने को निकालना क्या है 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालना है तो अपने पास में फॉर्मूला क्या है n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास में क्या है फॉर्मूला है, ये अपने पास में फॉर्मूला है। अब देखो अपने पास में 11वां पद कितना दिया हुआ है 38, तो a11 अपने पास में कितना दिया हुआ है 38। तो इस फॉर्मूले में अगर अपन पुट करते हैं तो ए एन की जगह तो अपना कितना हो जाएगा 38 इजिकल टू a प्लस n माइनस 1। अब देखो ये n माइनस 1 तो 11 माइनस 1 इंटू डी अपने को पता नहीं है, तो ये अपने पास में समीकरण बन गया एक, ठीक है ना। इसी तरह जो सेकंड समीकरण है वो कैसे बनेगा 73 इजिकल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास में समीकरण नंबर 2 सेकंड। तो ये एक और ये दो, तो अपन क्या करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 माइनस कर देंगे समीकरण माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे तो ये अपने पास में 73 माइनस 38, तो ये अपने पास में 5 और यहाँ पे अपने पास में 3, ये आप यहाँ पे बच के जाएगा अपने पास में 35, ठीक है ना प्लस का। और यहाँ से देखो ये और ये माइनस होगा तो यहाँ से ये कैंसिल, और ये अपने पास में कितना बचेगा 10d और ये 15, तो पीछे बच जाएगा अपने पास में 5d। तो यहाँ पर ये 35 इजिकल टू किसके हो जाएगा 35 इजिकल टू 5d। अब देखो यहाँ से आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार यहाँ देखो 38 इजिकल टू किसके a प्लस यहाँ से 10 पीछे कितना बच गया 10d, और यहाँ पर देखो 73 इजिकल टू a प्लस 15d। यह समीकरण 2 था, यह समीकरण 1 था। दो में से a को क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस करेंगे ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ से ये चला जाएगा तो 35 बच जाएंगे। a में से a गया तो 0 प्लस अपने पास में 15 में से 10 कितना 5d, तो ये बच गया। तो d की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 35 डिवाइड बाई 5, तो d की वैल्यू अपने पास में कितना बच गया 7। तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास में आ गई 7। अब जो 7 है इसको अपन पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर क्या है 38 प्लस a इजिकल टू a प्लस 10d। अब देखो d की वैल्यू अपने पास में 7 है तो 38 इजिकल टू a प्लस 10 इंटू 7, यहाँ से 10 इंटू 7 कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू ये अपने पास में इस तरफ प्लस का तो यहाँ जाएगा तो माइनस में, तो 38 माइनस 70, ये अपने पास में 38 माइनस 70। अब देखो a इजिकल टू अपने पास में 70 में से 38 गएंगे जाएंगे पीछे कितना बच गए 2 और 30 यानी कि 32, ये अपने पास में a की वैल्यू आ गई 32। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास में 32 और जो d की वैल्यू है अपने पास में 7 इस एपी के लिए। तो अपने को कौन सा पद ज्ञात करना है 31 यानी 31वां पद। तो 31वां पद देखो 31वां पद कैसे ज्ञात करेंगे a31 बराबर क्या होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू अपने पास में कितनी है 32 वो किसका है माइनस का है ना, क्योंकि 70 बड़ा है तो माइनस का 32 प्लस यहाँ से अपने पास में कितना बचेगा 31 माइनस 1 30 इंटू डी। अब देखो यहाँ से ये अपने पास में बच गया इंटू डी, तो डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है 7 है तो ये अपने पास में 7। अब देखो माइनस का 32 प्लस का ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 210, यहाँ से 3 7 जा 21, तो ये 210 अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में 210 माइनस 32 करेंगे तो ये अपने पास में 178 पीछे बच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास में 178 इसका आंसर हो गया। जो अपने पास में 31वां पद होगा वो कितना होगा 178। ये अपने को क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब देखो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्या दिया है 8 क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद
106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एज इट इज कैसा है, जो 7 क्वेश्चन है वैसे ही अपने पास में ये एज इट इज है। तो ये अपने एपी सीरीज में टोटल कितना पद है, 50, और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात। तो ये देखो अपने पास में 8 क्वेश्चन में टोटल पद 50 है, जिसका अपने कौन सा पद दिया हुआ है, ये अपने पास में तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो तीसरा पद कितना दिया है, 12, और अंतिम पद यानी कि 50वां पद कितना दिया हुआ है, 129। 129 है, कितना है, 106, सॉरी 106 दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है, और अपने को 29वां पद ज्ञात करना है, ये अपने को फाइंड करना है। तो अब देखो अपन पहले लेते हैं अपने पास में गिवन क्या है, तीसरा पद। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन तीसरा पद बराबर 12, यानी कि A3 इजिकल टू 12। तो यहाँ से A3 का फॉर्मूला AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये अपने पास में AN यानी कि 12 दिया हुआ है, A की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो फाइंड करनी है। N माइनस 1 तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये अपने पास में 12 इजिकल टू A प्लस 2D। ये अपने पास में एक जो है समीकरण या इक्वेशन बन गई है। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा क्या गिवन है कि अपने पास में अंतिम कौन सा, 50 अंतिम है, तो 50वां पद अंतिम है, तो 50वां पद कितना दिया, 106। तो 106 बराबर किसके है, A प्लस N माइनस यानी कि 50 माइनस 1 इंटू डी। तो ये अपने पास में 106 इजिकल टू A प्लस 49, यहाँ पर 49D, ये 49D। तो ये अपने पास में समीकरण 2 बच गया। अब देखो समीकरण 2 माइनस किसके करना है, समीकरण 1। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 क्या है, 106 A प्लस 49D। तो यहाँ से 106 इजिकल टू A प्लस 49D, और यहाँ पर दी हुई है अपने को 12 इजिकल टू किसके दिया हुआ है, A प्लस 2D। इसको माइनस करना है, तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो 106 में से अपने पास में 12 गए, पीछे कितना बन गया, 94। यहाँ से 94, ए में से ए कैंसल, और यहाँ से कितना बच गया, ये अपने पास में 47D। तो ये 47D। तो D इजिकल टू कितना आ गया अपने पास में, 94 अपॉन 47 इजिकल टू कितना, 2। तो D की वैल्यू अपने पास में आ गई 2। अब देखो इक्वेशन 1 में जो D की वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 तो 12 इजिकल टू कितना है, A प्लस 2D है ना। तो 12 इजिकल टू कितना है, A की वैल्यू अपने को पता नहीं है, 2 इंटू अपने पास में 2 तो 4। तो A इजिकल टू कितना होगा, 12 माइनस, ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस में, तो 12 माइनस 4। तो यहाँ पे A की वैल्यू अपने पास में 8। तो A की वैल्यू 8 है, और अपने पास में D कितना है, 2। तो अपने को 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद। तो यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से AN यानी कि AN की वैल्यू अपने पास में फाइंड करनी है, और A की वैल्यू 8 प्लस N माइनस 1 यानी 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास में कितना है, D 2। तो 2। तो यहाँ से 8 प्लस 28 इंटू 2। तो यहाँ से 8 16 1 4 और 5 56 प्लस 8। तो यहाँ पे अपने पास में जो आंसर है वो 64 यानी 29वां पद 64 है। तो ये अपना जो 8 क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। तो अपने पास में बेटा 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। ये एपी दी हुई है अपने को, उसका तीसरा पद तो A3 इजिकल टू 4 और A अपने पास में 9 इजिकल टू माइनस का 8 है। तो AN अपने को दिया हुआ है शून्य, तो अपने को N पूछ रखा है, यानी कि कौन सा पद शून्य होगा ना। अब की बार अपने को N फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो A3 की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, A3 इजिकल टू 4 और A9 इजिकल टू अपने को कितना दिया हुआ है, A9 इजिकल टू माइनस का 8, A9 इजिकल टू माइनस का 8, और अपने को AN दिया हुआ है कितना, 0, यानी कौन सा पद शून्य होगा और उस पद को अपने को फाइंड करना है। तो N इजिकल टू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो A3 देखो AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN यानी कि 4 इजिकल टू किसके, A प्लस N यानी कि N यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने को फाइंड यहाँ पे पता करनी है, ठीक है ना। तो ये तो बन गया समीकरण 1, और समीकरण 2 कितना है, माइनस का 8 इजिकल टू A प्लस अपने पास में 9 यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण सेकंड।
अब देखो जो समीकरण सेकंड है उसमें से समीकरण फर्स्ट को अपन क्या कर लेते हैं माइनस, तो यहाँ से अपन कर लेते हैं माइनस। तो यहाँ पे देखो ये अपने पास में माइनस का 8 इजिकल टू ए प्लस 8d, ए प्लस 8d, और यहाँ से 4 इजिकल टू ए प्लस 2d। तो यहाँ पे ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखो ये माइनस 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 का 12 यहाँ पर, तो और ये माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ से 8d और माइनस का -2d, तो यहाँ पर 6d। तो d की वैल्यू अपने पास में -2, तो d की वैल्यू -2 आ गई। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। कौन सी में पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो 4 इजिकल टू ए प्लस 2 इंटू माइनस का 2, तो ये a इजिकल टू अपने पास में कितना है, a इजिकल टू ये माइनस का 4 है ना, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4, तो ये 4 प्लस 4 अपने पास में, तो a की वैल्यू 8। अब अपने को an दिया हुआ है कितना, 0। अब an 0 दिया हुआ है तो n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, यानी कौन सा पद अपने पास में शून्य होगा। तो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an यानी कि 0 यहाँ पर, तो और a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, यानी n तो अपने को फाइंड करना है, d की वैल्यू माइनस का 2। अब देखो ये अपने पास में इस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, तो -8 डिवाइड बाई -2 इजिकल टू n माइनस 1। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, और 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 इजिकल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू ये माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो अपना जो पांचवा पद है, पांचवा पद कौन सा होगा, पांचवा पद 0 के बराबर होगा। तो ये अपना जो 9th क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। अब देखो अपना जो 10वां और अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में कमेंट करो कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मेरे को पता चल सके आपको आराम से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज आज जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको कमेंट तो करना ही है, वीडियो के नीचे एक कमेंट अपना जरूर कर दें कि समझ में आ रहा है या नहीं, और ये भी नहीं है तो अपना कम से कम नाम, जैसे अपना नाम कमेंट कर दे, ठीक है ना। तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, और जो टेलीग्राम का QR है उसको भी स्कैन कर लेना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 10वां। तो 10वां क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद यानी 17 पद अपने को 10 और 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखो अपन जिसमें एक्सरसाइज 4 पढ़ी थी ना, द्विघात समीकरण, उसके अंदर अपने को ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे कि ये इससे इतना अधिक है, ये इससे इतना अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर यानी कि डी, सारवंतर क्या होता है, डी। तो अपने को डी निकालना है। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, से 7 अधिक है। तो ये देखो ये अपने को तो दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, निकालना है अपने को इनके बीच का डी यानी कि सारवंतर निकालना है। अब मान लिया आपने माना कि 10वां पद अपने पास में, माना 10वां पद कितना है, x मान लेते हैं, माना 10वां पद x। तो अपने पास में जो 17वां पद है, 17वां पद कितना हो जाएगा, 10वें पद से 7 अधिक, तो 10वां पद हो जाएगा, 17वां पद हो जाएगा x प्लस 7, क्योंकि ये 10वां पद और 10वां पद से 7 अधिक, तो x प्लस 7 अपने पास में है, ठीक है ना। तो ये बन गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपने पास में a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अपने पास में कितना a10 तो है अपने पास में x इजिकल टू कितना है अपने पास में, x इजिकल टू अपने पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 यानी a10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी अपने पास में, और यहाँ पे अपने पास में x प्लस 7 इजिकल टू किसके, a प्लस अपने पास में 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो अपन क्या करते हैं 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो x प्लस 7 इजिकल टू a प्लस 16 या 17 माइनस 1 16d, तो 16d, और यहाँ पे माइनस कर देंगे x इजिकल टू a प्लस 9d, तो यहाँ पे 9d। तो ये इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखो x प्लस 7 माइनस x करते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x और x से कैंसिल, तो अपने पास में प्लस का 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर तो बच गया 7 इजिकल टू किसके, a और a कैंसिल, और ये 9 में से 16 माइनस 9 अपने पास में कितना बच जाता है 7d, तो ये अपने पास में 7d। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ये और ये कैंसिल तो 1,
तो ये अपने पास में जो सारवंतर है, सारवंतर डी बच गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है सोल्व हो गया। तो अगर आपने इस क्यूआर स्कैन को नहीं किया तो स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बेनिफिट बताई दिए कि वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन 6 से 10 हो गया। अब अपना जो आगे का सेशन होगा उसमें अपना क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।